पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत खूबसूरत मगर पुरस्कार गांव था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे मगर एक खास मकान से डरते थे। गांव में मशहूर था कि ये मकान आसेब ज़दा है, जहाँ जिन भूतों का बसेरा है। मजनू गांव में आता है और ये मकान खरीद लेता है। भाई, मैंने ये मकान खरीद लिया है। बड़ी अच्छी जगह है, खुली हवा, सब कुछ बेहतरीन है। मैं यहाँ सुकून से रह सकूंगा। अरे वो मकान, भाई तुमने सुना नहीं, वहाँ जिन भूत हैं, वहाँ कोई नहीं रह सकता। वो मकान आसेब ज़दा है। जिन भूत या किसी की साजिश मैं देखूंगा। यह हकीकत क्या है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मजनू मकान में रहना शुरू कर देता है, लेकिन रात होते ही अजीबो गरीब आवाजें आने लगती हैं। मजनू खौफ ज़दा हो जाता है, मगर वो फैसला करता है कि डरने की बजाय हकीकत का पता लगाएगा। यही मामला 3 से 4 रातों तक चलता है। मजनू को अब लगने लगता है कि शायद गांव वाले सच ही कह रहे थे। चौथी रात के बाद मजनू के दिमाग में एक तरकीब आई। वो ये कि अगले दिन गांव में मीरा से जाकर कहता है, मीरा, तुम ठीक कहते थे। वो मकान वाकई आसेब ज़दा है। वहाँ अजीब व गरीब हरकत होती हैं। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं ठहर सकता। मैं आज ही वो जगह छोड़ रहा हूँ। भाई मैंने तो आपको पहले ही कहा था, वहाँ जिन भूत रहते हैं। वहाँ अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सुनकर मीरा खुशी से मुस्कुराकर कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, ये वहाँ नहीं रह सकता। मजनू वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो दर हकीकत रात होने का इंतजार करता है। मजनू मकान के बाहर छुप कर बैठ जाता है। वो देखना चाहता है कि असल में यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद मीरा अपने 3-4 साथियों के साथ मकान में दाखिल होता है। उनके हाथों में बोरियों में भरा हुआ सामान होता है। इतने में अचानक वही खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। मजनू खिड़की से झांक कर देखता है और हैरान हो जाता है कि ये आवाजें दरअसल मीरा के साथी खुद ही निकाल रहे थे, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये मकान जिन भूतों का है। मजनू अचानक हमला कर देता है। मजनू एक एक करके सबको डंडे से मारता है, यहाँ तक कि वो सब बेहोश हो जाते हैं। फिर वो उन्हें घसीट कर एक कमरे में बंद कर देता है। अगली सुबह मजनू गांव के सरपंच को बुलाता है। मीरा और उसके साथियों को सजा दे दी जाती है। सब खुश हो जाते हैं कि गांव की चोरियां रुक गई हैं और मकान की असल हकीकत खुल गई है।